कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। शस्त्रों के शोर से अधिक यहां अर्जुन के मन का कोलाहल व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ज्ञान योग और कर्म योग की महिमा सुनकर पार्थ का हृदय एक नए संशय के चक्रव्यूह में उलझ गया है। कर्म करें या कर्म का त्याग, कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है? कौन सा पथ निश्चित कल्याण की ओर ले जाएगा? इसी गहन दुविधा से प्रेरित हो अर्जुन ने अपने सारथी, अपने गुरु, अपने भगवान से पुनः प्रश्न किया। हे कृष्ण, आप कभी कर्मों के संन्यास की अर्थात उन्हें स्वरूप से त्याग देने की प्रशंसा करते हैं और फिर कर्म योग की अर्थात भक्ति के साथ कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, उसको कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन भटक रहा है केशव, कृपा कर मुझे एक निश्चित मार्ग दिखाइए। अर्जुन, कर्म का त्याग और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण की ओर ले जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास की तुलना में कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। और सुनो पार्थ, सच्चा सन्यासी कौन है? जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है। वह कर्म करता हुआ भी नित्य सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि हे महाबाहो, राग द्वेष जैसे द्वंद्वों से जो मुक्त हो जाता है, वह सुख पूर्वक इस संसार बंधन से भी मुक्त हो जाता है। अज्ञानी लोग ही ज्ञान योग यानी सांख्य और कर्म योग को अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, ज्ञानी नहीं। जो किसी एक में भी भली भांति स्थित हो जाता है, वह दोनों का फल पा लेता है। जो स्थान ज्ञानी योगियों को प्राप्त होता है, वही कर्म योगियों को भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना केवल कर्म का त्याग सिद्ध होना बहुत कठिन है। ये दुख का कारण बन सकता है। जो साधक केवल कर्म का त्याग कर देता है, पर जिसका मन शुद्ध नहीं है, वह न यहाँ का रहता है न वहाँ का। जबकि मेरा भक्त मननशील कर्म योगी मुनि शीघ्र ही परब्रह्म को पा लेता है। यहां भगवान ने स्पष्ट कर दिया, संन्यास और कर्मयोग दोनों का लक्ष्य एक है, पर मार्ग भिन्न है। संन्यास का मार्ग बिना कर्मयोग से मन को शुद्ध किए जोखिम भरा है, जबकि कर्मयोग एक सुरक्षित और निश्चित पथ है जो साधक को सहजता से परमात्मा तक ले जाता है। जिसका मन और इंद्रियां वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है और जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा को अपनी ही आत्मा समझता है, ऐसा कर्मयोगी सब कुछ करते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला योगी तो देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता, यहाँ तक कि पलकें खोलते और बंद करते हुए भी यही मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। वह जानता है कि ये तो केवल इंद्रियां हैं जो अपने अपने विषयों में बरत नहीं हैं, आत्मा तो केवल साक्षी है। जो पुरुष अपने संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से। जल में रहते हुए भी जल उसे भिगो नहीं पाता, उसी प्रकार संसार में कर्म करते हुए भी संसार के पाप उसे छू नहीं पाते। कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर केवल अपनी शुद्धि के लिए यानी आत्मशुद्ध्याय तशब शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करते हैं। वे कर्म फल का त्याग करके नैष्टिकी यानी परम शांति को पाते हैं। किंतु जो सकाम पुरुष हैं, वे कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाते हैं। जिसने मन से सब कर्मों का विवेक पूर्वक त्याग कर दिया है, वह देहधारी आत्मा इस 9 द्वारों वाले नगर शरीर में न कुछ करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। पार्थ, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न ही कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहा है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, सर्वव्यापी प्रभु न किसी के पाप को ग्रहण करते हैं और न ही पुण्य को। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं और स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं। किंतु जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की भांति उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है,
जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान के उदय होते ही अज्ञान का नाश हो जाता है। जिनकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जहां से फिर लौटकर नहीं आना पड़ता। ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी सबको संभाव से देखने वाले होते हैं। पंडिता समदर्शिनः, वे बाहरी शरीर को नहीं बल्कि सबके भीतर स्थित एक ही आत्मा को देखते हैं। जिनका मन इस समता में स्थित हो गया है, उन्होंने तो इसी जीवन में संसार को जीत लिया है। वे निर्दोष और संब्रह्म में ही स्थित हैं। ऐसा ब्रह्मज्ञानी प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर उद्विग्न नहीं होता। उसकी बुद्धि स्थिर होती है और वह मोह से रहित होता है। वह बाह्य स्पर्शों में यानी सांसारिक सुखों में आसक्त नहीं रहता और अपनी आत्मा में ही अक्षय, कभी न समाप्त होने वाले सुख का अनुभव करता है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के भोग से जो सुख मिलता है वह आदि और अंत वाला है और दुखों का ही घर है। ज्ञानी उसमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही इस लोक में सुखी है। जो पुरुष भीतर ही सुखी है, आत्मा में ही रमता है और जिसे भीतर ही ज्ञान का प्रकाश मिल गया है, वह योगी ब्रह्म होकर परम शांति यानी ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए, संशय मिट गए, जिनका मन अपने वश में है और जो सब प्राणियों के हित में लगे हैं, सर्वभूत हिते रतः, वे ऋषि ब्रह्म निर्वाण को पाते हैं। बाह्य विषयों को बाहर त्याग कर, दृष्टि को भुवों के बीच में स्थिर करके, नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि वश में हैं, जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है। अर्जुन, जो भक्त मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महानीश्वर और सब प्राणियों का निस्वार्थ प्रेमी और मित्र, सुहृदम सर्वभूतानाम जानता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी, तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र मैं ही हूँ, तब सारे भय और सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और केवल शांति ही शेष रहती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन के संचय का निवारण करते हुए कर्म योग की श्रेष्ठता स्थापित की। उन्होंने समझाया कि सच्चा त्याग कर्म का नहीं बल्कि कर्म के फल, आसक्ति और कर्तापन के अहंकार का होता है। जो समभाव से ईश्वर को अपना परम मित्र मानकर लोक कल्याण हेतु अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही इस जीवन में परम शांति और मोक्ष का अधिकारी बनता है। ओम तत्सत। इति श्रीमद् भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मो अध्यायः।